बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण लड़का रहता था। मोहन का जीवन बहुत सामान्य था, लेकिन उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह रोज गांव के पुस्तकालय में जाता और घंटों तक कहानियां पढ़ता। मोहन का सपना था कि वह एक दिन किसी बड़ी कहानी का हिस्सा बने, लेकिन उसे कभी कोई खास घटना नहीं दिखती थी। वह अपने रोजमर्रा के जीवन से थोड़ा ऊब चुका था। एक दिन कुछ अजीब हुआ। मोहन जब पुस्तकालय से लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक पुराना अखबार मिला। वह अखबार बहुत पुराना लग रहा था और उसकी हालत भी खराब थी। अखबार के पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारों पर धूल जमी हुई थी। मोहन ने सोचा कि कोई इसे फेंक गया होगा, लेकिन जब उसने अखबार के ऊपर देखा तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जादुई अखबार। मोहन को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अखबार को उठा लिया और सोचा, जादुई अखबार, ये तो दिलचस्प लगता है। इसे घर ले जाकर पढ़ता हूँ। घर पहुँचने के बाद मोहन ने अखबार को खोलना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, कुछ अद्भुत हुआ। अखबार के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उसमें छिपे अक्षर चमकने लगे। मोहन ने देखा कि अखबार में छपी खबरें सिर्फ सामान्य खबरें नहीं थी, बल्कि वह आने वाले भविष्य की घटनाओं की जानकारी दे रही थी। ये देखकर मोहन के तो होश ही उड़ गए। पहली खबर थी, गांव के तालाब में एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है। मोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि अखबार ऐसी बातें कैसे बता सकता है। उसने आगे पढ़ा, जो कोई भी इस खजाने को खोजेगा उसे जीवन भर की समृद्धि मिलेगी। अगले दिन मोहन ने अखबार की खबर के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त रवि को बताया। रवि को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन मोहन ने कहा, अगर ये अखबार सचमुच जादुई है तो हमें तालाब में खजाने की खोज करनी चाहिए। दोनों दोस्त खजाने की खोज में निकल पड़े। जब वह दोनों गांव के तालाब में पहुंचे तो वहां चारों ओर सन्नाटा था। तालाब बहुत गहरा नहीं था, लेकिन उसकी सतह पर घने पेड़ और पौधे थे, जिससे वहां जाना थोड़ा मुश्किल था। दोनों ने अपने हाथ से फावड़ा और टॉर्च ली और तालाब के किनारे से खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली, जो कीचड़ में आधी दबी हुई थी। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला और साफ किया। पेटी बहुत भारी थी, लेकिन मोहन और रवि ने मिलकर उसे खोलने का प्रयास किया। जैसे ही पेटी का ढक्कन खुला, उनकी आंखें चमक उठी। पेटी के अंदर सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उसके साथ कुछ कीमती गहने और पुराने दस्तावेज भी थे। मोहन और रवि बहुत खुश हुए, लेकिन फिर अचानक उनकी नज़र खजाने के साथ रखे एक पुराने कागज पर पड़ी। कागज पर लिखा था, यह खजाना किसी के लिए भी अभिशाप बन सकता है, जो इसे लालच के साथ अपनाएगा, लेकिन जो इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा उसे अमरता का वरदान मिलेगा। ये पढ़कर दोनों सोच में पड़ गए। मोहन ने कहा, हमें इस खजाने का सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारे लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। रवि ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने तय किया कि खजाने का कुछ हिस्सा गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी को
गांव के मंदिर में चढ़ा देंगे। कुछ दिन बाद मोहन ने फिर से जादुई अखबार खोला। इस बार अखबार ने गांव के बाजार के बारे में खबर छापी थी। उसमें लिखा था, गांव के बाजार में अगले हफ्ते एक बड़ी घटना घटेगी। एक अजनबी गांव में आएगा और वह सभी को धोखा देगा। ये खबर पढ़कर मोहन को चिंता होने लगी। उसने गांव वालों को चेतावनी देने का सोचा, लेकिन उसे डर था कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। आखिरकार उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार को इसके बारे में बताया और वह सतर्क हो गए। एक हफ्ते बाद गांव के बाजार में सच में एक अजनबी आया। वह आदमी बहुत अमीर और आकर्षक दिख रहा था। उसने गांव के लोगों को बताया कि वह व्यापार करने के लिए आया है और अगर वह उसके साथ साझेदारी करेंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा। गांव के लोग उसकी बातों में आ गए और उन्होंने अपना पैसा उसमें लगा दिया, लेकिन मोहन और उसके दोस्तों ने सावधानी बरती और उस आदमी से दूरी बनाए रखी। अगले ही दिन वह अजनबी गांव से गायब हो गया और जो लोग उसमें पैसा लगा चुके थे वह सब ठगे गए। ये घटना के बाद गांव में मोहन की बात फैल गई कि उसके पास एक जादुई अखबार है जो भविष्य की घटनाओं की सटीक जानकारी देता है। गांव के लोग मोहन के पास आने लगे और उससे भविष्य के बारे में पूछने लगे। मोहन ने समझदारी से काम लिया और केवल वही बातें बताई जो सच में गांव के लिए जरूरी थी। लेकिन मोहन को इस अखबार के बारे में एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ये जादुई अखबार आखिर उसे कैसे मिला और इसका असली स्रोत क्या था। उसने अखबार के आखिरी पन्ने को ध्यान से देखा, जहां एक छोटा सा नोट छपा था और उस पर लिखा था, इस अखबार का उपयोग केवल भलाई के लिए किया जाए, अन्यथा इसका जादू खत्म हो जाएगा। मोहन अब और भी सावधानी से अखबार का उपयोग करने लगा। वह जानता था कि ये अखबार उसके जीवन का हिस्सा बन गया है, लेकिन उसे इसे सही तरीके से उपयोग करना होगा। एक दिन अखबार ने एक बड़ी भविष्यवाणी की। गांव में बहुत जल्द एक बड़ी आपदा आने वाली है। अगर गांव के लोग एकजुट नहीं हुए तो ये आपदा गांव को तबाह कर देगी। मोहन ये खबर पढ़कर डर गया। उसने तुरंत गांव के मुखिया को इसके बारे में बताया और सभी गांव वालों को इकट्ठा करने की सलाह दी। गांव के लोग पहले तो ये खबर सुनकर घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने मिलकर इस आपदा का सामना करने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में गांव में भारी बारिश होने लगी। गांव के चारों ओर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, लेकिन गांव वालों ने मिलकर बांध बनाए और एकजुट होकर इस बाढ़ का सामना किया। उनकी एकजुटता और साहस ने गांव को तबाही से बचा लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति और जादू का उपयोग हमेशा भलाई और ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम अपनी ताकत और संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जादुई अखबार मोहन के जीवन में आया, लेकिन उसने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया और गांव के लोगों की भलाई के लिए इसका उपयोग किया। इसके अलावा ये भी समझना ज़रूरी है कि कोई भी जादू या ताकत तब तक ही फायदेमंद होती है जब तक उसका सही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी जादुई अखबार। उम्मीद है आपको इस जादुई सफ़र में मज़ा आया होगा और साथ ही एक महत्वपूर्ण सीख भी मिली होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी रोमांचक कहानियों का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।